हेलो दोस्तों, मैं विष्णु आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज से 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, जिसमें मैंने एलईडी बल्ब यानी कि जो एसी डीसी बल्ब होता है, चार्जेबल बल्ब होता है, उसके बारे में मैंने आपको एक रिव्यू दिया था, ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, उन कमेंट्स को आज उन कमेंट में उस एलईडी बल्ब के बारे में यानी कि जो चार्जेबल जो बल्ब है उसके बारे में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आए थे, उन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आज मैं इसको वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझो कि जो एसी डीसी बल्ब है ये है क्या। तो एसी का मतलब होता है कि जो आपके घरों में जो डायरेक्ट जो बिजली आती है, जिस बिजली से जो कूलर, जो पंखे, वो टीवी जो चलते हैं वो एसी के अंदर चलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो डीसी होता है, डीसी का मतलब होता है जैसे कि आपके घरों में इन्वर्टर लगाते हैं, तो इन्वर्टर में क्या होता है कि जो बैटरी चार्ज हो जाती है, तो ठीक है ना। तो वो जो चार्ज होता है उस बैटरी के अंदर जो चार्ज होता है वो डीसी मोड के अंदर होता है। यानी कि अब अगर आप उस बैटरी से अगर कोई चीज़ चलाओगे तो वो डीसी मोड में चलेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप डायरेक्ट अगर बिजली किसी आपके उपकरण को चला रही है, जैसे पंखा या टीवी या कूलर हैं, ये जो डायरेक्ट अगर चल रहे हैं तो वो एसी मोड के अंदर चलता है। और डीसी मोड का मतलब होता है कि आप बैटरी से चला रहे हो। अब जो सेकंड कमेंट है, उस सेकंड कमेंट में ये था कि ये कैसे काम करता है। देखो दोस्तों, इसके काम करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप इसको ऐसी मोड के अंदर रखोगे तो ऐसी मोड के अंदर रखोगे तो क्या होगा कि आप जब भी स्विच ऑन करोगे तो ऑन करने पे ये ऑन हो जाएगा, और जैसे स्विच ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, बैटरी से कोई भी ये बैटरी से कुछ भी ये बैकअप नहीं लेगा, यानी कि बैटरी से ये ऑन नहीं होगा। अगर आप एसी में रखोगे तो एसी में जैसे कि नॉर्मल जो बल्ब होते हैं जैसे वर्क करते हैं वैसे ही वर्क ये करेगा। आप जब भी स्विच ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे स्विच ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप डीसी मोड में रख कर इसको अगर आप इसको होल्डर के अंदर लगाते हो तो लगाने पे क्या होता है कि अगर लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट अगर बाई चांस चली गई है तो इसकी जो बैटरी जो चार्ज होती है डीसी मोड के अंदर, तो उसकी वजह से ये बल्ब ऑन रहता है और कुछ घंटों के लिए ऑन रहता है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो डीसी मोड के अंदर रहता है तो इसकी जो अंदर की जो बैटरी होती है वो चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद में जैसे अगर आपके घरों में लाइट चली जाती है तो चले जाने के बाद में ये बल्ब क्या रहता है, ऑन रहता है, एक इन्वर्टर का काम करता है। ओके, जो आगे जो कमेंट था वो कमेंट था कि इसको चार्ज कौन से मोड में करें। तो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि जो डीसी मोड होता है वो बैटरी से, ठीक है ना, यानी कि बैटरी से अगर आप उस बल्ब को चलाना चाहते हो तो आपको डीसी मोड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप डीसी मोड में रखोगे तो ही बैटरी चार्ज होगी, और चार्ज होने पे वो लाइट जाने पे वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो तो आपको कौन से मोड में रखना पड़ेगा, डीसी मोड के अंदर इसको रखना। तो नेक्स्ट कमेंट ये था कि इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो देखो, चार्ज होने में कोई टाइम तो कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, पर करीबन 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। बट आपको पता है कि अगर आप इसको चार्ज डीसी मोड में रखोगे तो ये ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा, ठीक है। और जैसे ये फुल चार्ज हो जाता है तो इसके अंदर एक इस तरह का उपकरण पाया जाता है जो इसको फुल चार्ज होने के बाद में ऑटोमेटिक ये कट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस पर बैटरी पे कोई लोड नहीं पड़ता है, और बैटरी जब भी फुल चार्ज होगी तो ये ऑटोमेटिक जो चार्ज हो रहा था ये चार्ज होना बंद हो जाएगा। एक कमेंट और आया था कि जो बल्ब होता है, ये बल्ब अगर ऑफ है तो ऑफ पोजीशन के अंदर भी क्या ये चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एसी मोड के अंदर रखते हो तो ये चार्ज नहीं होगा, और अगर आप डीसी मोड के अंदर रखते हो तो अगर आप इस बल्ब को ऑफ भी रखोगे तो ये बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। तो इस कमेंट में ये पूछा गया है कि रात को ये बल्ब अगर लाइट जाने पे ऑटोमेटिक ऑन हो तो इसका फ़ायदा होता है, बट दिन में क्या करें। अगर दिन में अगर बाई चांस अगर लाइट चली जाए तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और क्योंकि दिन में इस लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए क्या करें। तो देखो, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसका जो होल्डर होता है, जिस होल्डर के अंदर आप इस बल्ब को लगाते हो, इसको थोड़ा सा नीचे लगाना है कि आपका हाथ वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। तो अगर लाइट जाने पर अगर बाई चांस अगर ये ऑन हो जाता है तो इसके ऊपर जो स्विच दिया होता है जिसमें एसी डीसी और बीच में जो ऑफ का बटन होता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस बल्ब को ऑफ कर सकते हो। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और जो नेक्स्ट कमेंट था कि इसका बैकअप कितना है। तो देखो, बैकअप तो कंपनी पे निर्भर करता है कि आप कौन सी कंपनी का ये बल्ब ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अच्छी कंपनी का बल्ब लेते हो, जैसे बजाज का अगर या फिलिप्स का आप ये बल्ब लेते हो, तो करीबन इसके जो बैटरी बैकअप है वो 4 घंटे से ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आप लोकल अगर बल्ब लेते हो तो उसका बैकअप किसी का आधा घंटा होता है, किसी का 1 घंटा होता है। तो किसका बैकअप कितना होगा इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। आज का जो लास्ट कमेंट है वो कमेंट था कि जो इसकी बैटरी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोकल बल्ब लेते हो, ठीक है ना, किसी का लोकल बल्ब ले रहे हो तो उसमें जो बैटरी होगी वो भी लोकल होगी, ठीक है। तो लोकल होने की वजह से क्या होगा कि उसका जो बैकअप है वो बैकअप बहुत कम होगा, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा बल्ब लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का बल्ब लेना चाहिए, और
आप उससे किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और लाइक के साथ साथ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।